अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि मेरी प्यारी बहनें बिल्कुल ठीक हों। तो अभी मैं खा रही हूँ निम्को। और निम्को जो है ना, ये जो इम्तियाज़ से मैं लेकर आई थी, तो ये मैं अभी खा रही हूँ। अच्छा, ये जो निम्को है ना, मैंने कल भी आपके साथ शेयर किया था कि मैं बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रही थी अच्छी होगी, लेकिन बस ठीक है। तो इतनी ज़्यादा बुरी तो खैर मैं नहीं कहूँगी, खाने की चीज़ों को मैं इसलिए नॉर्मल कह देती हूँ क्योंकि बुरा कहना अच्छा नहीं लगता। लेकिन मैं जो एक्सपेक्ट कर रही थी ना, वैसे नहीं है। और अभी मैं जा रही हूँ बाहर। बाहर जो है वो थोड़े से काम थे, और पानी जो है ना वो कुकिंग का भी मैं फ़िल्टर वाला यूज़ करती हूँ। जो फ़िल्टर का पानी होता है ना वो यूज़ करती हूँ, क्योंकि जो घर में आ रहा होता है ना उसमें इतना साफ़ नहीं होता कि मैं यूज़ करूँ। तो वो हमारे काम थे, और कुछ छोटे मोटे काम थे, तो घर के करीब ही हम लोग गए। बहुत ज़्यादा तो ऐसी कोई शॉपिंग या कोई बाहर नहीं गए। बस ये घर के करीब जो है ना, यहाँ मरकज़ में आ जाते हैं, तो छोटे मोटे काम जो होते हैं तो वो हमारे यहाँ पे हो जाते हैं। वापस हम घर आए तो मेरे कज़न जो हैं वो लाहौर से आए हुए थे, तो वो आ गए, भाई मेरा आ गया। और उन्होंने खाना नहीं खाया था, तो मुझे ना वो कह रहे थे कि भूख लग रही है बहुत ज़्यादा, हमें भूख लगी हुई है। तो मैंने कहा अच्छा मैं बनाती हूँ, लेकिन उनका मूड ही नहीं था कि घर में हमने कुछ नहीं खाना, हमने ना आज बारबेक्यू या कढ़ाई टाइप की कुछ खानी है। तो फिर हमने ऑर्डर कर दिया। और ऑर्डर जो है ना वो की थी चिकन कढ़ाई, और उसके साथ मलाई वाले टिक्के ऑर्डर किए। तो ये जो है ना अभी वो दे के गए हैं, और मैं अभी सारी टेबल जो है वो मैंने उनके आने तक सारी यहाँ पे चीज़ें अरेंज कर ली। और मैंने ये ऐसे ही रख ली क्योंकि उसके ऊपर ज़रा क्रीम वगैरह डली हुई थी, तो मुझे ऐसे लगा कि ये ख़राब हो जाएगी, तो बस फिर मैंने ऐसे ही रख दिया। और चिकन टिक्के बड़े मज़े के थे, मलाई टिक्के थे आई थिंक, क्योंकि हस्बैंड ने ऑर्डर किया था, मुझे तो खैर आइडिया नहीं है, मेरे ख़्याल में मलाई टिक्के थे। तो बस अभी यहाँ पे ना काफ़ी लेट नाइट है, जो कि खाना लग रहा है। तो भाई जो है उसको तो इतनी ज़्यादा भूख लगी हुई थी कि उसकी हालत ही ख़राब हुई हुई थी। हालांकि मैं उसको कह रही थी ये खा लो वो खा लो, घर में रखा हुआ है, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, गरम गरम जो खाना आएगा ना हम लोग वो खाएंगे। तो आज रात ना उसके बाद फिर पहले खाना खाया, और उसके बाद तकरीबन 3-4 बजे तक बैठ के हम लोग गपशप लगाते रहे, क्योंकि काफ़ी अरसे के बाद कज़न आए थे और उनके साथ काफ़ी गपशप भी है। तो बस पता ही नहीं चला, समझो पूरी रात ही हमारी इस तरह बातें करने में और गपशप करने में ना हमारी रात गुजर गई। लेकिन यह है कि इतने अरसे के बाद कज़न से मिलें, या जिनके साथ आपकी बॉन्डिंग अच्छी हो, गपशप अच्छी हो, तो बड़ा अच्छा लगता है। तो हम यहाँ पे बस खाना खा रहे थे, और काफ़ी जो है गपशप चल रही थी, काफ़ी जो है ना अच्छा टाइम गुजरा। खाना खाने के बाद मैं यहाँ पे बना रही हूँ ग्रीन टी। और ग्रीन टी जो है ना, सब्ज़ चाय जो होती है, हम लोग इसमें चीनी नहीं डालते हैं। हम लोग ना इसको गुड़ के साथ लेते हैं, मतलब गुड़ का एक पीस मुंह में रखते हैं, और उसके साथ फिर हम कप में जो चाय होती है ना वो पीते हैं। चाय में हम चीनी वगैरह कुछ ऐड नहीं करते हैं। तो हमारी फैमिलीज़ में सारी, मतलब मेरे पूरे मेके में, मेरी फैमिली में, मेरे ससुराल में, सब इस तरह से जो है ना सब्ज़ चाय को पीते हैं। और उस दिन मैंने ये शेयर भी की थी इंस्टा पे स्टोरी, तो सब मुझे कह रहे थे कि किस तरह बनती है, आप रेसिपी शेयर करें। रेसिपी जो है ना वो ऐसी ख़ास कुछ भी नहीं है, बस इस तरह से ये हम निकाल लेते हैं, और एक एक मुंह में हम रखते हैं ये पीस इसका लेके गुड़ का, और इसके साथ हम चाय जो है ना वो इंजॉय करते हैं। बहुत अच्छा लगता है, टेस्ट भी बहुत अच्छा है, और जो गुड़ है ना उसके फ़ायदे भी बहुत ज़्यादा हैं। तो ये तो खैर अभी इस पर मैं बात नहीं करूँगी, लेकिन इस तरह से जो है ना हमारे घरों में सब्ज़ चाय पी जाती है। अच्छा जी, अभी है नेक्स्ट मॉर्निंग तो ख़ैर नहीं है, दोपहर का टाइम है। और अभी ना मैंने दराज से मंगवाया था, 2 चीज़ें इकट्ठी मंगवाई थी। एक उस दिन जो कपकेक्स के मोल्ड्स आए थे, और एक मैंने ये मंगवाया। ये क्या है वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। मुझे चाहिए था बहुत ज़रूरी, और मेरे पास वैसे ये है कि बहुत ज़्यादा है, मैं शेयर भी कर चुकी हूँ अपने व्लॉगर बर्ड लाइफ़स्टाइल पे। तो एक मुझे चाहिए था बैग में रखने के लिए, छोटा वाला बिल्कुल। मैंने 1-2 पहले मंगवाए थे, लेकिन उनकी क्वालिटी बिल्कुल अच्छी नहीं थी, दराज से ही मैंने ऑर्डर किए थे। तो मैंने फिर अब एक और ऑर्डर कर लिया, और इस तरह के मेरे पास ना 2-3 होते थे पहले, मतलब लाहौर में जब होती थी तब भी मैंने इकट्ठे ही 2-3 मंगवा के रखे हुए थे, बहुत अच्छे थे। तो अब ना मैंने वो ख़त्म हो गए, खैर ख़राब हो जाते हैं, चीज़ जब डेली बेसिस पे यूज़ हो तो ख़राब भी हो जाती है। तो ये अब मैंने ना दोबारा से वही वाले ऑर्डर किए हैं कि देखती हूँ। पहले तो मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा था इनके साथ, तो मैं अब देखती हूँ कि कैसे है। तो ये मैंने मंगवाया है छोटा वाला ट्राईपॉड,
और ट्राइपॉड्स आप सबके साथ मैं शेयर कर चुकी हूँ, मेरे पास माशाल्लाह से बहुत सारे हैं, फिर भी मेरा दिल नहीं भरता। और यूट्यूब पे आने का मैं आपको ये बताऊँ कि सबसे बड़ी बात जो यूट्यूब पे आपको मोटिवेट करती है, या यहाँ पे आपको काम करने के लिए हमेशा आप खुशी खुशी तैयार होते हो ना, वो होता है आपका शौक़। इसी वजह से हर यूट्यूबर आपको यही कहेगा कि अगर आप शौक़ के लिए आते हैं ना, इस फील्ड में ज़रूर आएँ। अगर आप पैसे के लिए आते हैं तो फिर आपको हमेशा डिसअपॉइंटमेंट होगी। तो मुझे काफ़ी शौक़ है इन चीज़ों का, और बस मैं लेती रहती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। जो चीज़ भी मैं देखती हूँ ना, तो मुझे ऐसे लगता है कि मैं ये भी ले लूँ, लेकिन ये है कि बस समटाइम्स फिर सोचती हूँ कि अपने बजट को भी देखती हूँ, और कभी कभी सोचती हूँ अच्छा चलो काफ़ी सारे हैं तो थोड़ा सा हाथ जो है ना रोक लेती हूँ। लेकिन ये खैर छोटा मुझे चाहिए था अपने बैग में रखने के लिए, और बाहर जाती हूँ तब भी मुझे ज़रूरत आता है, तो ये मैंने इसलिए लिया है। क्वालिटी इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी तो नहीं है, लेकिन यह है कि अच्छा है, कभी कभार यूज़ के लिए अच्छा है। अच्छा जी, आज रात के खाने में मैं बना रही हूँ सिंपल आलू फ्राई कर रही हूँ। मेरे घर में ना सब्ज़ियाँ बिल्कुल ख़त्म हुई हुई हैं, और आजकल कुछ इस तरह से मेरे घर का जो सिस्टम बना हुआ है ना, वो इस तरह से है कि मैं जब उठती हूँ, मैं काम वगैरह स्टार्ट करती हूँ, तो दोपहर के बाद फिर हस्बैंड सो जाते हैं और वो सोते हैं, तो फिर वो जब उठते हैं तो फिर टाइम ही नहीं होता, फ्रूट्स या वेजिटेबल्स लेने का ख़त्म हो जाता है। और इम्तियाज़ या कहीं भी कारफोर कहीं मैं जा नहीं सक रही हूँ जो मैं सब्ज़ियाँ या फ्रूट लेकर आऊँ। तो मैं ना अब डेली सोच रही थी कि अभी जाऊँगी, आज जाऊँगी, कल जाऊँगी, लेकिन टाइम ही नहीं मिल रहा बिल्कुल। और वो इस वजह से कि मेरे जो हस्बैंड हैं उनकी रूटीन कुछ इस तरह से आजकल चल रही है, काम कभी बस ज़्यादा हो जाता है, कभी कम होता है, तो यही चल रहा है। तो मेरा बड़ा दिल चाह रहा था कि मैं कुछ सब्ज़ी बनाऊँ, और दालें जो है ना वो 2-3 दिन मैं बनाती रही हूँ, क्योंकि मैंने आपके साथ शेयर नहीं भी की। अभी भी मैंने साबित जो दाल होती है ना, एक दिन पहले वो मैंने बनाई थी, फिर चने की दाल बनाई, चावल बनाए थे इस तरह से, और एक दिन पहले भी मैंने दाल बनाई थी। तो इसलिए दाल खाने को मेरा दिल चाह ही नहीं रहा था। और फिर चावल बनाने का सोचा तो चावल ख़त्म हुए हुए हैं, काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो ख़त्म हो रही हैं, तो इंशाल्लाह ताला ग्रॉसरी करनी है। और आलू रखे हुए थे मेरे पास, सब्ज़ी बाकी कोई भी नहीं रखी हुई थी मेरे पास, ना फ्रिज में ना फ्रीज़र में। तो इसलिए फिर मैंने कहा चलो मैं हल्के से जो है ये इस तरह से सारे मसाले डाल देती हूँ, आलू, टमाटर, मिर्चें, ये सब कुछ डाल के ना बस इसको मैं ढक के रख देती हूँ, और 5 से 8 मिनट में ये रेडी हो जाते हैं। तो मैंने कहा चलो मैं ऐसा करती हूँ कि यही बना लेती हूँ, सिंपल से इजी बन जाएंगे। वैसे अभी ना मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो मैं ये सोच रही हूँ कि मैं आज रात दराज से ऑर्डर ही कर दूँ, क्योंकि मैंने कहा था कि अब वैसे भी मौसम ज़रा सा चेंज हो रहा है ना, तो पहले मैं सोच रही थी कि मैं घर के करीब से सब्ज़ी ले लूँगी। बहुत ज़्यादा लेट चाहते हैं, मतलब जैसे हम कल रात को भी गए थे तो काफ़ी लेट हम बाहर गए थे, तो उस टाइम तक सब्ज़ी की दुकानें बंद हो जाती हैं जो घर के मतलब करीब या मरकज़ में होती हैं। लेकिन ये है कि अब मैं सोच रही थी कि अगर मुझे भी टाइम नहीं मिल रहा, उनको भी टाइम नहीं मिल रहा, तो बेहतर है कि मैं दराज से ऑर्डर कर दूँ। एक दिन के बाद तो वो खैर डिलीवर कर देते हैं, एक दिन में, कभी कभी 24 आवर्स में भी कर देते हैं, और कभी कभी जो है वो नेक्स्ट डे कर देते हैं। अगर उनके पास ज़्यादा ऑर्डर होते हैं ना, फिर वो नेक्स्ट डे करते हैं, अदरवाइज़ सेम डे में वो कर देते हैं। तो अब ये इंशाल्लाह ताला देखती हूँ। बहुत ज़्यादा मेरा दिल चाह रहा है सब्ज़ियाँ खाने का, मुझे वैसे भी सब्ज़ियाँ बहुत अच्छी लगती हैं। और अभी ये है कि बहुत सारे और प्लान्स भी हैं, मौसम भी काफ़ी अच्छा हो रहा है इंशाल्लाह ताला। तो देखें, अल्लाह ताला खैर करे और सब कुछ अच्छा हो जाए, मौसम के साथ साथ ना सब कुछ अच्छा हो जाए। अच्छा जी, हर चीज़ मैंने इसमें काट के डाल दी है, और मसाले भी मैंने सारे डाल दिए हैं। तो बहुत ज़्यादा ये मज़े का बनता है। कभी आपका कुछ बनाने का मूड ना हो, या आप इस तरह से अगर टाइम ना हो आपके पास, आप इस तरह से बना सकते हैं, बहुत मज़े के बनते हैं। और मैं क्या करती हूँ ना, जब ये मैं बना लेती हूँ ना, तो उसके बाद या तो आंच तेज़ कर लेती हूँ, या नीचे से इनको थोड़ा सा मैं क्रिस्पी करती हूँ, क्योंकि जो मेरे हस्बैंड हैं उनको बड़े अच्छे लगते हैं जो क्रिस्पी क्रिस्पी नीचे वाले होते हैं ना, जो नीचे वाली लेयर होती है, जो क्रिस्प सा आता है, तो उनको बड़ा अच्छा लगता है। तो इसलिए मैं जब भी बनाती हूँ ना, तो मैं एंड में ज़रूर इसको या हाई फ्लेम पे बना लेती हूँ, या फिर मैं ऐसा करती हूँ कि मैं जो है ना थोड़ा सा ज़्यादा बना लेती हूँ, ताकि जो क्रिस्प है ना वो नीचे वाली लेयर में आ जाता है। तो इसको मैं ढक के रख दूँगी, और इसके साथ साथ मैं रोटी बना लूँगी। आटा ठंडा होता है तो मैं पेड़े बना के रख लेती हूँ, और पेड़े जो है ना वो तकरीबन 5 मिनट में रखती हूँ बना के, कभी कभी 10 मिनट रख लेती हूँ, वैसे 5-1 मिनट भी रखें तो वो थोड़े नॉर्मल हो जाते हैं।
उसके बाद रोटी पराठे बड़े अच्छे बनते हैं। तो बस ये जो है ना यहाँ पे मैं ढक के रख रही हूँ और साथ साथ मैं बना रही हूँ रोटी। आज का डिनर हमने बड़ा सिंपल बनाया था, कुछ भी बस हैवी खाने का दिल नहीं चाह रहा था। और पिछले कुछ दिनों में थोड़ा सा पिज़्ज़ा भी, बाहर के खाने भी, फिर मटन भी, इस तरह की चीज़ें बना रही थी। वैसे ये है कि कुकिंग करो ना यहाँ पे तो थोड़ी सी गर्मी लगती है, अदरवाइज़ वेदर काफ़ी चेंज हो गया, काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया है। क्योंकि मुझे अब नहीं पता बाकी जगहों पे मौसम कैसा है। मैं तो जो लाहौर से देख कर आई थी ना अभी पिछले दिनों में, तो बुरा हाल हो गया था। मौसम की वजह से ही बहुत सारे प्लान्स जो हैं वो हमारे कैंसिल हो गए, बने ही नहीं। और इसकी वजह से हम दिन को भी लाहौर में बाहर निकल ही नहीं रहे थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा तब उन दिनों में गर्मी हुई भी थी। अब यहाँ पे ये है कि बारिशें जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हुई हैं और हो रही हैं, तो उससे ये है कि मौसम बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है। मतलब अब तो आप पंखे के बगैर भी बैठ सकते हो, आराम से बैठ सकते हो, और ऐसे फ़ील आती है ना जैसे सर्दियों में होता है ना, बिल्कुल खामोशी और ठंडा ठंडा जो मौसम होता है, बिल्कुल वही फ़ील अब आने लग गई है। लेकिन यह है कि किचन में जब काम करो ना तो उस टाइम पे गर्मी लगती है। तो ये है कि इंशाअल्लाह ताला कुछ दिनों में मौसम चेंज हो जाएगा। इस वजह से मैं गर्मियों के कपड़े भी नहीं सिलवा रही थी। मुझे पता था 1-2 हफ़्ते टेलर लगाएगा और इतने दिनों में ना मौसम वैसे ही बदल जाएगा। और कल इंशाअल्लाह ताला मैं कोशिश करूँगी, मैं देखूँगी, शायद मेरे पास पिछले साल के मैंने कोई कपड़े लेके रखे हों। मैंने गर्मियों के कपड़े लिए थे, लेकिन मैंने सर्दियों के इतने ज़्यादा कोई ऐसे लिए नहीं थे। तो मुझे अब लगता है कि मुझे सर्दियों के लिए कपड़े भी देखने होंगे, क्योंकि गर्मियों का तो स्टफ़ मैंने खैर लिया था, सेल में भी ले लिया था, लेकिन मेरे पास सर्दियों के आई थिंक नहीं है। तो देखते हैं इंशाअल्लाह ताला, कल मैं देखूँगी, होगा तो आपके साथ भी शेयर करूँगी। तो व्लॉग का मैं एंड करती हूँ जी। इंशाअल्लाह ताला आपसे कल मुलाकात होगी। और ये देख लें आप, इनकी फ़ाइनल लुक बहुत मज़े के बनते हैं और हम तो इसी तरह एंजॉय करते हैं, हमें बहुत अच्छे लगते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इंशाअल्लाह ताला कल मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।